अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी ओपिनियन के साथ मैं हूं मोहम्मद उसामा। आज के इस व्लॉग के अंदर हम लोग कुछ रवायती सियासत से हट के डिस्कशन करने वाले हैं। रवायती सियासत से हट के डिस्कशन इस व्लॉग के पहले हिस्से में होगी। इस व्लॉग के दूसरे हिस्से के अंदर हम लोग कुछ चीज़ें मैं इंटरेस्टिंग आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि इमरान खान ने जेल से कुछ पैगाम भेजे हैं। इमरान खान साहब ने जेल से अपने वकला के ज़रिए क्या पैगाम बाहर भेजा है और वकला ने आके अवाम के सामने क्या चीज़ें रखी हैं, उनके बारे में मैं कुछ डिस्कस करूंगा। और इसी तरह से जो है वो इसी व्लॉग के दूसरे हिस्से के अंदर मैं कुछ ऐसी तंजीमों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि जो कि इस मुल्क के नेल्सन वेला के मुकाबले में जो है मैदान अव्वल में कूदने को तैयार हैं। नेल्सन वेला जो है वो इसमें आपको वो भी इस व्लॉग के पहले हिस्से के अंदर जब पस मंज़र बयान करने के बाद बताऊंगा कि नेल्सन वेला जो मैं कह रहा हूँ नेल्सन मंडेला की बजाय नेल्सन वेला जो है वो कौन है। तो चले हम आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज के इस व्लॉग के अंदर जैसे मैंने कहा पहले हिस्से के अंदर हम थोड़ी सी जो है वो गैर सियासी बातें डिस्कस करेंगे। गैर सियासी जो है वो डायरेक्टली गैर सियासी नहीं है, इनडायरेक्ट जो है वो से उनका ताल्लुक कहीं ना कहीं जो है वो सियासत के साथ ही है। तो उसके लिए जो मैं आपको 1970s की दहाई के अंदर लेके जाता हूँ। 1970s की दहाई के अंदर इस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक प्रोजेक्ट पहला लॉन्च किया जो कि भुट्टो की सूरत में जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसे मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने यकसर मुस्तरद कर दिया। मशरकी पाकिस्तान के लोगों ने जैसे ही उसे यकसर मुस्तरद किया तो उसके अंदर उसका नतीजा ये निकला कि मशरकी पाकिस्तान जो है वो जहाँ से अक्सरियत वाली पार्टी जो है वो उन लोगों ने अपनी राहें इस पाकिस्तान से जुदा कर ली। जबकि 1970s के अंदर एक आज़ादी के वक्त जो है वो दोनों मुसलमान अक्सरियत वाले इलाके थे और मुसलमान अक्सरियत इलाके पाकिस्तान में जैसे शामिल हुए तो मशरकी पाकिस्तान भी पाकिस्तान का एक हिस्सा था। उसको आपने देखा कि 1970s की दहाई के अंदर जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया। वो प्रोजेक्ट फेल होने की सूरत में जो है वो उस वक्त की जो वहाँ की आवाम थी उन्होंने जो है पाकिस्तान से राहें जुदा करने का फ़ैसला किया। इसी तरह से 80s की दहाई में अगर हम जाएँ तो 80s की दहाई के अंदर जो है वो इस्टेब्लिशमेंट ने अपना एक नया प्रोजेक्ट फिर से लॉन्च किया जो कि सियासत के मैदान में कूदने की बजाय इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पे बैठ के जो है वो उसने इक़्तिदार का रास्ता चुना। ये हर बंदे की अपनी अपनी चॉइस होती है। कुछ लोग होते हैं जो 27 साल की जद्दोजहद करके, जो 26 साल की 25 साल की जद्दोजहद करके सियासत के मैदान में आते हैं, सियासत के मैदान में लोहा मनवाते हैं अपना और प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जो पहले 2-3 सालों के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के कंधों पर सवार होकर जो डायरेक्ट इक़्तिदार में आने की कोशिश करते हैं। ये तो थी 1970 और 1980s की दहाई की बातें। लेकिन इसी चीज़ को अगर हम आज के दौर के अंदर देखें, आज की आवाम जो है वो, आज की पब्लिक जो है वो वेल अवेयर है। वो वेल अवेयर होने की वजह से, वेल एजुकेटेड होने की वजह से वो आजकल इस्टेब्लिशमेंट के दाव पेच को अच्छी तरह से समझ रही है कि आजकल के जो इस मुल्क के करता धरता हैं, जो बैक साइड पे बैठ के डोरे हिलाने वाले हैं, उनका जो है वो उनके जो डिसीजन मेकिंग है, उनके जो अपने आप को डिसीजन मेकर कहते हैं, अपने आप को किंग मेकर कहते हैं, लेकिन अवाम उनकी असलियत जान चुकी है, उनका चेहरा पहचान चुकी है कि ये किंग मेकर असल में जो है वो किंग मेकर में नहीं है। इनकी अपनी औकात नहीं है कोई इतनी कि ये किंग मेकर बना सके। लेकिन इसके साथ साथ जो है वो किंग मेकर बनाने की सूरत में जो है वो सिर्फ उनको एक शो ऑफ करने की शुरू से लेके जो है वो एक आदत पड़ी हुई है। तो वो इसी तरह से आज भी जब वो किसी घोड़े पे इन्वेस्ट करते हैं, किसी भागने वाले घोड़े पे इन्वेस्ट करते हैं, तो वो उसी पे करते हैं जो दौड़ में सबसे आगे जा रहा होता है। तो इसी तरह से उन लोगों ने जो है वो पिछले दौर के अंदर जो है अवाम को जितना पागल बनाना था वो बना चुके। आजकल के दौर के अंदर अवाम वेल अवेयर है, अवाम उनकी बातों के झांसे में नहीं आ रहे। उन लोगों ने डिफरेंट टेक्निक्स अपना के देखी हैं। अगर हम इसी रिसेंट देखें, इमरान खान साहब की दौर हुकूमत ख़त्म होने के बाद देखें तो हम लोगों ने देखा कि नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ के बारे में बड़ी तारीफ़ें सुनी गई कि बड़ी तारीफ़ें थी कि वो जो है पंजाब स्पीड है, मरकज़ की स्पीड के अंदर आएगा तो उसी स्पीड के साथ काम करेगा और इस मुल्क को तरक्की की राह पे डालेगा। जिसका इमरान खान साहब ने मल्टीपल टाइम कहा कि ये लोग इस कैपेबल नहीं है, ये लोग इस मुल्क को नहीं संभाल पाएंगे। बट उसके बावजूद जो है वो डोरें हिल रही थी। डोरें हिलाने की वजह से जो है उसे इक़्तिदार पे ज़बरदस्ती ला के अवाम के सर पे मुसल्लत कर दिया गया। मुसल्लत करने के बाद जो है वो उसके बाद जो है वो इसी तरह से फिर तारीफ़ों के पुल बनेंगे कि इसहाक डार वापस वतन आएंगे तो आके जो है वो माशरे को संभाल लेंगे। लेकिन ऐसा भी कुछ कामयाबी, ये वाला मनसूबा भी उनका कामयाब ना रहा। तो इसी तरह से करते करते 17 माह जब गुजर गए तो उसके बाद उन लोगों ने बिलावल प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बारे में सोचा। तो बिलावल प्रोजेक्ट की सोशल मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे बड़ी तशहीर की गई, लेकिन अवाम ने उसे यकसर मुस्तरद कर दिया क्योंकि अवाम के दिल की आवाज़ कुछ और है। अवाम के दिल की आवाज़ जो है वो अवाम का अवामी लीडर जो है वो इस वक्त अडयाला जेल की कैद में कैद है। अडयाला जेल में कैद होने की वजह से वो अवाम के दिलों पे स्टिल अभी भी राज करता है। इससे पहले भी अवाम का वो प्यारा था, लेकिन उसके कैद के बाद अवाम का मज़ीद चहेता वो हो गया है।
इसी तरह से जब आप लोगों ने अभी देखा कि जब बिलावल प्रोजेक्ट फेल हुआ तो उन लोगों ने जो है वो फिर नवाज शरीफ प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बारे में सोचा। नवाज शरीफ प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बारे में जब उन्होंने सोचा, अवाम ने उससे भी मसरत किया, लेकिन इस वक्त उन लोगों ने इसका हल कुछ इस तरह से निकाला कि उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे, सोशल मीडिया पे कुछ इस तरह की तशहीर करना स्टार्ट कर दी कि अवाम को लगे कि जो चीज़ ये लोग करना चाहें ये कर सकते हैं। उसमें अगर मैं आपको पहले दिन से देखूं, जब नवाज शरीफ वतन वापस तशरीफ लेके आए तो उनके इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे जाके बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करवाई गई, जिससे ये तासर देने की कोशिश की गई कि वो इस मुल्क का जो है वो सुप्रीम लीडर है, कि उसके लिए जो है वो इस पूरे मुल्क की पूरी अशराफिया, इस मुल्क के जितने जो है स्टेक होल्डर्स जो हैं वो सारे के सारे उसके ताबे हैं, वो जो चाहे वो करवा सकता है। ये इंप्रेशन देने की कोशिश की गई, लेकिन अवाम ने उसकी जो है वो धज्जियाँ बखेर के रख दी। जब अवाम ने धज्जियाँ बखेरी तो डोरे हिलाने वालों ने, जो डिसीजन मेकर अपने आप को समझते हैं, उन लोगों ने उससे एक कदम आगे बढ़ के मीडिया पे उसके लिए प्रॉपर कंपेन चलाना शुरू कर दी। उसके बारे में आजकल आपने देखा होगा कि मीडिया के ऊपर एक मायूसी फैलाने की कोशिश की जा रही है कि मायूसी फैले और आवाम जो है वो इस निज़ाम से बददिल हो। जो एक एजुकेटेड आवाम हमारे किसी भी प्रोजेक्ट को जो है वो तस्लीम नहीं कर रही, उसे जो है वो इससे बददिल करने की कोशिश की जा रही है कि वो जो है वो इस निज़ाम से उनका एतमाद उठे। जब निज़ाम से एतमाद उठ जाएगा तो वो लोग ये समझेंगे कि हम इलेक्शन के अंदर जिस किसी को भी वोट दें तो उसके ऊपर रिजल्ट अच्छा नहीं निकलेगा, रिजल्ट वही निकलेगा जो इस्टेब्लिशमेंट चाहेगी। लेकिन उसके लिए मैं कुछ हकीकत आप लोगों के सामने रखूं तो इस्टेब्लिशमेंट जो फ़र्क डाल सकती है वो फ़र्क होता है 2, 4, 5% का फ़र्क। लेकिन इधर आप लोगों ने सर्वेस के अंदर देखा होगा कि नवाज शरीफ और इमरान खान के बारे में अगर सर्वे करवाया जाए तो इमरान खान की मकबूलियत 90% पे अकेली PTI पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की मकबूलियत 80 से 90% के ऊपर है। बाकी PDM की 14 जमातें और नौ मौलूद जो पार्टियाँ आजकल नहीं बनाई हैं, उन सब की मकबूलियत मिला के जो है वो 20% भी मकबूलियत नहीं वो अवामी सर्वे के अंदर हासिल कर पाते। लेकिन उसी का उन लोगों ने तोड़ ये निकाला है कि मायूसी इतनी फैला दी जाए कि मायूस हो के अवाम वोट देने के लिए घर से ना निकले। मेरे पाकिस्तानियों, आप लोगों ने जो है वो घर के अंदर नहीं बैठना, आप लोगों ने अपनी जद्दोजहद इसी तरह से जारी रखनी है। आप लोगों ने इलेक्शन डे के ऊपर निकलना भी है, निकल के वोट कास्ट करना है। वोट की ताकत से जो है वो हमने इनको शिकस्त देनी है, इन 14 पार्टियों को, इन PDM के टोले को और नई 9 मौलूद पार्टियों को जो कि इधर उधर से लोटे इकट्ठे करके जो है उनकी पार्टियाँ बनाई गई हैं, उनको हमने शिकस्त देनी है। उनको शिकस्त देने के लिए जो है वो हमारा जमहूरी हक जो है वोट है हम उसी का इस्तेमाल करेंगे। हम वंग दहल अपना जो है वोट का इस्तेमाल करेंगे और वोट का इस्तेमाल के साथ इनको एक कदम पीछे धकेलेंगे। इन लोगों ने जो फस्तायत का दौर जारी रखा पिछले 17-18 महीनों से, हम उसका बदला इलेक्शन के अंदर लेंगे। आप लोगों से जस्ट ये है कि आप लोगों ने नाउम्मीद नहीं होना, क्योंकि नाउम्मीदी जो है वैसे भी कुफर है। तो नाउम्मीद आप लोग हो गए तो इन लोगों की कामयाबी इसी चीज़ के अंदर अब इनको नज़र आ रही है कि हमारी कामयाबी इसी चीज़ के अंदर है कि इन आवाम को इतना नाउम्मीद कर दिया जाए कि आवाम नाउम्मीद होकर जो है वो अपनी जद्दोजहद छोड़ दे। इसी तरह से ये हमारे व्लॉग का पहला हिस्सा था। हम व्लॉग के दूसरे हिस्से के अंदर जब जाएँ तो मैंने आप लोगों से जैसे व्लॉग के स्टार्ट में कहा था कि इमरान खान साहब ने कुछ अहम ऐलानात किए हैं, कुछ अपने पैगामात बाहर भेजे हैं। वो पैगामात क्या हैं कि इस मुल्क के जो वकला हैं, इमरान खान साहब ने फैसला किया है कि इस मुल्क के वकला को सियासत के अमली मैदान में उतारा जाए। सियासत के अमली मैदान में उतारने से जो होगा उससे ये होगा कि इस मुल्क की पढ़ी लिखी अवाम जो है वो इक़्तिदार उनके हाथों में आएगा, जो कि कल को डिसीजन मेकर बनेंगे। खान साहब एक ऐसी नर्सरी तैयार कर रहे हैं कि आने वाले दौर में वो एक पौधा बनेगा, पौधे से जो है एक तनावर दरख्त बनेगा। वो दरख्त जो होगा फिर उसको इस अवाम उसकी छाँव में बैठेगी। उसके लिए इमरान खान साहब ने तहैया किया है, इमरान खान साहब ने फ़ैसला किया है, जो कि इमरान खान साहब के वकील लतीफ़ खोसा ने आज ऐलान किया है कि इमरान खान साहब के बकौल कि वो आइंदा आने वाले इलेक्शन में हर ज़िले अहदेदारान जो जितने भी वकला हैं उनको पार्टी टिकट जारी किए जाएंगे। वो मैदान अव्वल में कूदेंगे, मैदान अव्वल में कूद के वो इस नेल्सन वेला का मुकाबला करेंगे। नेल्सन वेला मैं इसको क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा एक अजीम लीडर हमेशा जद्दोजहद के बाद बनता है। जद्दोजहद के बाद आने वाले लीडर को नेल्सन मंडेला कहते हैं। एक हमेशा डील करके डील लेने वाला जो लीडर होता है, हमेशा जो है वो डील करके इस मुल्क से फरार होने वाला जो लीडर अपने आप को लीडर कहलवाता है, कि वो इस मुल्क से भागने वाला जो शख्स है वो आप कभी तो पाकिस्तान से डील करके जिद्दा भाग जाता है, कभी तो उसके दोबारा से जो है वो प्लेटलेट्स कम होते हैं तो वो जो है दोबारा फिर से जो है वो मुल्क से भागने में कामयाब हो जाता है। कि वो चाहे वो प्लेटलेट्स गिरा के, हमेशा से इन लोगों का एक ही जो है वो तरीका वारदात रहा है कि ये लोग इक़्तिदार के लिए तो पाकिस्तान में आते हैं, पाकिस्तान में आके इक़्तिदार के मज़े लूटने के बाद जैसे ही इन पे कानून की गिरफ्त सख्त होती है तो ये लोग बीमारी का बहाना बना के बाहर भाग जाते हैं। तो इसलिए जो बीमारी का बहाना बना के बाहर भाग जाए वो नेल्सन वेला है।
जो कि जद्दोजहद करने के बाद, जो कि जेल में काटने के बाद जो है कि एक अवामी लीडर बन के उभरता है, उसे तो हम नेल्सन मंडेला कह सकते हैं। लेकिन ऐसे लीडर जो हमेशा से डील करके भाग जाए, उसे नेल्सन मंडेला कहलाने का कोई हक नहीं है, वो एक नेल्सन वेला है। तो नेल्सन वेला और मुकाबला जो उनका उनके साथ होगा, तो इमरान खान की पढ़ी लिखी यूथ के साथ होगा। इमरान खान की पढ़ी लिखी यूथ में इमरान खान वकला को फ्रंट फुट पे लेके आ रहे हैं। वकला फ्रंट फुट पे आके इमरान खान की टीम की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे और इलेक्शन लड़के इंशाल्लाह जीत के इक़्तिदार के वानों में आएंगे और कानून साजी ऐसी करेंगे कि इंशाल्लाह इस पीडीएम के टोले को, इस तरह के जो मुल्क के करप्ट तरीन अफराद है, अशराफिया है, उनको एक अच्छे तरीके से लगाम डालेंगे और लगाम डाल के जो है वो हक़ हुक्मरानी जो अवाम का है वो अवाम के सुपुर्द करेंगे। तो ये तो हमारा आज का व्लॉग था। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज के व्लॉग की अहम मालूमात आप लोगों के जो मैंने शेयर की हैं वो पसंद आई होंगी। आप अगर इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलिएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाली आइंदा अपडेट्स जो है वो आपको टाइमली मिलती रहे।